एक छोटा सा उदाहरण से हम शुरू करते हैं। गोपाल बोल के एक व्यक्ति थे जो समुद्र में तैरने गए थे। भारत में कई स्थान में समुद्र है। सबसे प्रसिद्ध जो समुद्र का तट है वो जगन्नाथपुरी में है, इसे महोदधी कहते हैं। वहाँ लाखों लोग स्नान करते हैं। तो एक बार गोपाल समुद्र में गए तैरने के लिए और वो तैर रहे थे, लेकिन अचानक से एक बड़ी लहर आई और गोपाल डूबने लगे। जब गोपाल डूबने लगे तो वो हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उस समय बगल में एक मछुआरा खड़ा था। जब मछुआरा ने आवाज सुनी तो मछुआरा तुरंत दौड़ के आया और उसने भी छलांग लगा दी समुद्र में और उस व्यक्ति को बचाने का बहुत प्रयास किया। फिर अंत में जब मछुआरा वापस आता है तो केवल उस व्यक्ति का कमीज लेके वापस आता है, उसका वस्त्र लेके वापस आता है और कहता है, देखो मैंने गोपाल को बचा लिया। तो क्या वास्तव में उसने गोपाल को बचाया? एक बहुत ही सरल उदाहरण लगता है, लेकिन बहुत ही गंभीर है। यह एक सरल उदाहरण है, यह समझने के लिए है कि केवल शरीर को बचाना आत्मा को बचाना नहीं होता। आज के युग में सभी शरीर के बारे में चिंतित हैं, जो कि आत्मा के लिए वस्त्र के समान है। आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता। हम सभी जानते हैं कि जीवित शरीर और मृत शरीर में अंतर होता है। शरीर में चेतना के व्याप्त होने के कारण शरीर जीवित होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सूक्ष्म अंश आत्मा इस चेतना का आधार है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक जीवित शरीर तथा एक मृत शरीर के अंतर को पता लगाना सीखना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे विषय वस्तु की चर्चा की गई है कि हम लोग हर समय अपना वस्त्र बदलते रहते हैं। कभी हम पुरुष के वस्त्र में रहते हैं, कभी स्त्री के, कभी इंजीनियर के, कभी नास्तिक वस्त्र पहनते हैं, कभी आस्तिक वस्त्र पहनते हैं। तो हम अपना वस्त्र बदलते रहते हैं, लेकिन हम जो व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति हमेशा वही रहता है। व्यक्ति नहीं बदलता, लेकिन केवल वस्त्र मात्र बदलता है। हम भी शाश्वत हैं, ये ज्ञान सीखना बहुत ही आवश्यक है। जन्म मृत्यु का चक्कर ये केवल एक भ्रम है। तो भगवान समझाते हैं कि एक जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है। कई बार ऐसा है कि वो शरीर में वैसे ही हार्ट, वैसे ही लंग्स, शरीर का हर अंग वैसे ही रहता है, स्वस्थ रहता है, लेकिन वो व्यक्ति मरा हुआ कहलाता है। क्या अंतर है वो जीवित शरीर में और मृत शरीर में? वो मृत शरीर को वापस से हम जीवन क्यों नहीं दे सकते? दोनों में क्या अंतर है? ये मेरा जीवित शरीर है, इसमें हम अनुभव कर सकते हैं। मैं शरीर का हर एक अंग को अनुभव कर सकता हूं। चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। मैं यहां पे भी अनुभव कर सकता हूं, अपने पांव में भी, शरीर के किसी भी अंग में चेतना है। हम अनुभव कर सकते हैं हमारे प्रत्येक अंग को, और यही जो पूरे शरीर में व्याप्त है, इसी को चेतना कहते हैं। और जब ये शरीर से बाहर चल जाता है तो वो जीवित शरीर फिर मृत हो जाता है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये ज्ञान समझाते हैं। अर्जुन को कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो भगवद गीता 2:17 में भगवान श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वह चेतना है जो कि पूरे शरीर में व्याप्त है, और चेतना ही मूल सिद्धांत है, जिसके द्वारा एक जीवित शरीर तथा एक मृत शरीर में अंतर किया जा सकता है। तो श्लोक का अनुवाद है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विस्तार में ये आत्मा का वर्णन करते हैं। तो आज हमने आपको एक भूमिका दिया।
एक भूमिका प्रस्तुत किया कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या भेद है, क्योंकि यही आधार है आध्यात्मिक जीवन का, यही आधार है। जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमें शरीर नहीं है, जब तक हम नहीं समझेंगे कि हम शाश्वत हैं, जीव शाश्वत है और ये शरीर ये नश्वर है, हम इस शरीर में कैद हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं और कई शरीर बदलते रहते हैं। हम अलग अलग पशु पक्षी, अलग अलग योनियां, अलग अलग वस्त्र हम बदलते रहते हैं। तो ये भूमिका है, ये एक फाउंडेशन है, नींव है हमारे आध्यात्मिक जीवन का। अगर हम इस तत्व को नहीं समझेंगे तो हम फिर आध्यात्मिक जीवन के रहस्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है यह समझना कि हमें शरीर नहीं है, अपितु हम आत्मा है। मृत शरीर और जीवित शरीर में चेतना का अंतर है और ये चेतना कहां से आती है? चेतना आत्मा के वजह से शरीर में चेतना आता है। जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो फिर चेतना भी शरीर में नहीं रहता। जैसा कि सूर्य एक जगह पर स्थित है लेकिन उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर में स्थित है और पूरे शरीर में चेतना के रूप में उसका हम प्रभाव देखते हैं। तो यही है आत्मा का ज्ञान का भूमिका। और आगे हम और विस्तार में चर्चा करेंगे कि भगवान कैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आगे वर्णन करते हैं। Please subscribe my channel and also like, share, comment on my video. Tap the bell icon for more video.